कोरोई की किडनैपिंग के बाद तीनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं। कोरोई को छुड़वाने के बारे में गोजो डिसाइड करता है रिको को जुजुत्सु हाई छोड़ के किसी और लड़की को रिको बनाकर किडनैपर के पास ले जाएंगे और मौका पाते ही कोरोई को बचा लेंगे, मगर रिको भी उनके साथ जाने की जिद करती है और कहती है वो उसे आखिरी बार गुड बाय करना चाहती है। जो रिको को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और किडनैपर की दी हुई लोकेशन पर पहुंचकर कोरोई को किडनैपर से छुड़वा लेते हैं। इसके बाद सभी बीच पे मजे करने चले जाते हैं, ओकिनावा बीच पे जहाँ किडनैपर्स ने उन्हें बुलाया था। कोरोई गिल्टी फील करती है कि एक नॉन सॉर्सरर ने उसे बंदी बना दिया और गेटो से पूछती है क्या तुम सही में एयरप्लेन से आए और किसी ने भी तुम पे अटैक नहीं किया। गेटो कहता है गोजो 6 आइज से किसी भी कर्स यूजर को सेंस कर सकता है और गेटो ने भी अपनी एक कर्स स्पिरिट को एयरप्लेन पे निगरानी के लिए लगाया हुआ था। गेटो सोचने लगता है कि किडनैपर्स ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया, जिसपे कोरोई कहती है शायद से उनका टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल रिको का टेंजिन के साथ मर्ज होने वाला है और कोरोई काफी डरी हुई थी कि कहीं कल कोई एयरपोर्ट पे उन पे हमला न कर दे। गेटो बताता है उन्होंने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा है, उन्होंने 2 जुजुत्सु सॉर्सरर को एयरपोर्ट पे निगरानी रखने के लिए बुलाया हुआ है जो कि फर्स्ट ईयर के नानामी और हाइबारा होते हैं। गेटो गोजो को कहता है अब हमें जाना होगा। ये सुनकर रिको काफी सैड हो जाती है और फिर गोजो गेटो को कल सुबह जाने को कहता है। ये सुनकर रिको काफी खुश हो जाती है, मगर गेटो गोजो को लेके परेशान था क्योंकि गोजो अपनी 6 आइज का इस्तेमाल बिना रुके थके किए जा रहा है और वो रात को भी जागता रहता है कि कहीं से कोई दुश्मन हमला न कर दे, मगर गोजो कहता है वो एकदम ठीक है और तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनके नानामी को अच्छा नहीं लगता कि वो आज रात वही रुकेंगे। चारों साथ में बोटिंग करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक्वेरियम घूमते हैं और इस दिन को रिको के लिए काफी यादगार बनाते हैं। नेक्स्ट डे वो रिको को लेके जुजुत्सु हायर पहुंचते हैं और गोजो अपनी 6 आइज का इस्तेमाल बंद कर देता है क्योंकि अब वो जुजुत्सु बैरियर के अंदर होते हैं और रिको के ऊपर लगी बाउंटी भी हट चुकी होती है। तभी कोई गोजो पे तलवार घुसा देता है। गेटो को समझ नहीं आता कि ये आदमी अंदर कैसे आया। गोजो पीछे मुड़ के देखता है जो कि तोजी होता है। गोजो कहता है शायद से हम पहले कहीं मिले हैं और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गोजो का जन्म हुआ और उसके चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे क्योंकि वो 6 आइज और लिमिटलेस के साथ पैदा हुआ। एक बार तोजी भी गोजो को देखने गया था और गोजो अपने पीछे खड़े तोजी को महसूस करता है जो कि पहली और आखिरी बार था क्योंकि कोई भी तोजी की मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकता था। इसलिए तोजी पहले गोजो को 6 आइज का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है ताकि गोजो काफी थक जाए और जब गोजो के सेंसर्स कम हो गए तब तोजी ने गोजो पे हमला किया। गोजो तोजी को हवा में उड़ा देता है और गेटो एक वार्म कर्स स्पिरिट निकालता है जो तोजी को निगल लेता है। गेटो गोजो की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है मगर गोजो उसे रिको को मास्टर टेंजेन के पास ले जाने को कहता है। गेटो कोरोई और रिको को वहां से लेके जाता है और गोजो तोजी को रोकता है। तोजी वॉर्म का पेट फाड़कर बाहर निकलता है, उसके पास एक बड़ी तलवार होती है और कंधे पे एक कर्स स्पिरिट भी जिससे वो ये हथियार निकालता है। तोजी देखता है कि रिको वहां नहीं है और गोजो कहता है बाउंटी तो कब की हट चुकी है, अब रिको को मार के तुम्हें क्या ही मिलेगा। तोजी बताता है कि उसी ने रिको के ऊपर बाउंटी रखी थी गोजो को थकाने के लिए। ये सुनके गोजो तोजी पे ब्लू टेक्निक का इस्तेमाल करता है मगर तोजी उस हमले से बच जाता है और लाइट की स्पीड से मूव करता है क्योंकि तोजी हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था जिसमें उसके पास कर्स एनर्जी बिल्कुल नहीं थी मगर फिजिकली वो काफी स्ट्रांग था, इसलिए तोजी गोजो को काफी भारी टक्कर दे पा रहा था। मगर गोजो के लिमिटलेस की वजह से उसके चारों ओर इनविजिबल शील्ड होती है जिसकी वजह से कोई भी गोजो को उसकी इजाजत के बिना छू भी नहीं सकता। मगर तोजी के पास इसका भी तोड़ होता है, एक कर्स टूल, जिसके लिए उसे गोजो के पास जाके उसे उस टूल से स्टैब करना होगा। मगर गोजो उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देता मगर तोजी इतनी जल्दी अपनी जगह बदल रहा था कि गोजो को वो दिख भी नहीं रहा था और ना ही गोजो उसे सेंस कर पा रहा था। जीरो कर्स एनर्जी होने की वजह से गोजो अपनी ब्लू टेक्निक का इस्तेमाल कर अपने आसपास का सारा एरिया साफ कर देता है ताकि तोजी उस पर कोई सरप्राइज अटैक न कर सके। तभी फ्लाई हेड का झुंड गोजो को चारों तरफ से घेर लेता है। गोजो इन्हें ब्लू टेक्निक से मारने की सोचता है, तभी उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं तोजी रिको को मारने तो नहीं चला गया और जैसे ही गोजो डिस्ट्रैक्ट होता है तभी उसके पीछे तोजी आ जाता है और अपने कर्स टूल जिसका नाम इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन होता है जो अपने सामने वाले की कर्स एनर्जी को कैंसिल कर देता है। जब तक गोजो कुछ रिएक्ट करता तोजी उस टूल से गोजो के इनविजिबल शील्ड को फाड़ कर स्पीयर को गोजो के गले में घुसा देता है और उसे फाड़ के रख देता है और गोजो एकदम से नीचे गिर जाता है जैसे कि वो मर गया हो। गेटो कोराई और रिको को लेके जुजुत्सु हायर के सबसे निचले हिस्से में लेके जाता है और रिको कोरोई को अपना आखिरी गुड बाय करती है। दोनों गले मिलते हैं और दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। गेटो रिको को लेकर टॉम ऑफ द स्टार के हॉल में ले जाता है जहां मास्टर टेंजेन होते हैं जिनके आसपास एक बैरियर होता है जहां सिर्फ वही जा सकते हैं जिन्हें उन्होंने बुलाया हो। जैसे कि रिको गेटो कहता है तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकती हो। ये सुनकर रिको चौंक जाती है। गोजो और गेटो ने पहले ही सुलह की होती है, अगर रिको मर्ज करने से मना करेगी तो वो उसी वक्त मिशन कैंसिल कर देंगे। गेटो कहता अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रिको रोने लगती है और गेटो हाथ आगे बढ़ते हुए रिको को घर जाने को कहता है और तभी रिको के सर पे एक गोली आके लगती है और समय पे ही उसकी मौत हो जाती है। ये देख गेटो काफी सहम जाता है। ये गोली तोजी ने चलाई होती है। गेटो उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। तोजी बताता है कि उसने गोजो को मार दिया है। ये सुनके गेटो गुस्से में आ जाता है और अपने 2 पावरफुल कर्स स्पिरिट को बुलाता है और तोजी को कहता है अब तो तू गया और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।